Hello बच्चों, let's see this question 3. Spherical shells have radius r, 2r, 3r respectively. Total charge on A and C and 3q. Find the charges on different surface of A, B and C, and the connecting wire does not touch the shell B. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सपोज यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ पे क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी हमने चार्ज का मान लिया है डिस्ट्रीब्यूशन। हमें रेडियस गिवन है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ। पोटेंशियल एट ए सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर प्लस के क्यू बी अपॉन 2r प्लस के क्यू सी अपॉन 3r। ऐसे ही पोटेंशियल बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू ए अपॉन 2r प्लस के क्यू बी अपॉन 2r प्लस के क्यू सी अपॉन 3r। एंड पोटेंशियल एट सी कितना हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन 3r प्लस के क्यू बी अपॉन 3r प्लस के क्यू सी अपॉन 3r। तो ये हमने सारी इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब हमें क्वेश्चंस में देखो क्या दिया गया है कि ए और जो सी सरफेस है इन्हें शॉर्ट कर रखा है आपस में। तो शॉर्ट कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर देता हूँ। वी ए इजकल टू वी सी। तो सर यहाँ से अगर देखो मैं पहली इक्वेशन से सीधा लिखना चाहूँ के बाई आर कॉमन लेके, तो इक्वेशन बन जाएगी क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2 प्लस क्यू सी बाई 3 इज इक्वल टू के अपॉन 3r पूरा कॉमन आ जाएगा वीसी में। तो क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। अब यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इक्वेशन सॉल्व होकर कुछ इस तरह से स्टेप आ जाएगा, 6qa प्लस 3qb प्लस ट्वाइस क्यू सी इजकल टू ट्वाइस क्यू ए प्लस ट्वाइस क्यू बी प्लस ट्वाइस क्यू सी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन ट्वाइस क्यू ए इजकल टू माइनस का क्यू बी। सो दिस इज द इक्वेशन 1। चलो अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन हम देखें। ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, सेकंड कंडीशन देख रहे हैं कि बी को अर्थड कर रखा है। बी को अर्थ कर रखा है इसका मतलब बी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि सर इक्वेशन से हम देखें तो यहाँ से के बाई आर कॉमन लें तो क्यू ए बाई 2 प्लस क्यू बी बाई 2 प्लस क्यू सी बाई 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इक्वेशन निकाल के लेके आए तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, थ्राइस क्यू ए प्लस थ्राइस क्यू बी प्लस ट्वाइस क्यू सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इसे बॉक्स में भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, थर्ड कंडीशन हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है, क्वेश्चन के अंदर की बोला गया है क्यू ए प्लस क्यू बी सरफेस ए एंड बी पे जो चार्ज है वो किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं ये कंडीशन, देखो टोटल चार्ज ऑन ए एंड सी इज इक्वल टू 3q के बराबर है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली थर्ड। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3. So you will get QA value is equal to 6 by 11 Q, QB is equal to minus का 12 by 11 Q and QC is equal to 9 by 11 Q. This is 9. सो अब हमारे पास क्यू ए क्यू बी क्यू सी आ गया है, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है इनर और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो मैं यहाँ पे इस चीज को एकदम सेपरेट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक इनर सेल बनाया, फिर ये मैंने एक और इनर सेल बनाया और एक ये सबसे आउटर मोस्ट सेल मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, क्योंकि हमें क्यू इनसाइड तो जीरो है तो यहाँ पे हमें माना कि चार्ज क्यू ए है, तो इस वाली सरफेस पे बी वाली की इनसाइड कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू ए। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी चार्ज कितना है, क्यू बी है। अच्छा, इसे कैपिटल क्यू से ही लिख लेते हैं हम सबको। हाँ, यहाँ पे क्यू बी है तो प्लस क्यू ए और
शो कर जाएगा। आउटर सरफेस के इनर पे कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू ए प्लस क्यू बी, और आउटर पे ऑलरेडी क्यू सी था तो ये ऐड हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। तो अब हमें बस ये वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इनर और आउटर। यहाँ पे सरफेस लिख देते हैं ए बी एन सी। तो देखो इनर पे 0 है, बट इनर के ए के आउटर पे कितना है, 6/11 क्यू। तो बी के इनर पे कितना आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, माइनस का 6/11 क्यू। बाहर कितना आ जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, यानी कि ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू ऐड होने के बाद, ये वैल्यू ऐड होने के बाद आ जाएगी माइनस का 18/11 क्यू। अच्छा, माइनस का 18/11 क्यू इधर है, तो सी के आउटर पे, इनर पे कितना होगा, जो बी के आउटर पे होगा, यानी कि माइनस, यानी कि कितना, पॉजिटिव 18/11 क्यू। अब सर ये इनर सरफेस पे है तो आउटर पे कितना होगा, ये उसके साथ ऐड हो जाएगा, किसके साथ, हमारे यानी आउटर चार्ज यानी सी के साथ ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू बिकम बन जाएगी 9/11 क्यू के बराबर ही रह जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक।